वक़द ख़स्सस बअज़ुहुमुल हदीस बिलमरफ़ूइ वल मौक़ूफ़ि इज़िल मक़तूअ युक़ालु लहुल असर वक़द युतलक़ुल असरु अलल मरफ़ूइ अयदन कमा युक़ालु अल अदइयतुल मासूरतु लिमा जाअ मिनल अदइयति अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के सबक के अंदर जो इबारत है मुकम्मल, उसमें 3 लफ्ज़ जो हैं वो आए हैं। एक असर और दूसरा जो है वो ख़बर। हदीस का लफ्ज़ तो पहले भी आया है, फिर आया है आगे। तो नाचीज़ जो है आपके सामने, चूँकि शेख ने 3 लफ्ज़ों को ज़िक्र किया, हदीस, असर और ख़बर। उमूमन हदीस की किताबों में 4 लफ्ज़ जो हैं वो ज़िक्र किए जाते हैं। एक हदीस का, और दूसरा ख़बर, और तीसरा सुन्नत, और चौथा असर। ये 4 लफ्ज़ जो हैं हदीस की किताबों में उमूमन आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। हदीस, ख़बर, सुन्नत, असर। इन चारों के माना और इनमें फ़र्क जो है नाचीज़ आपके सामने बयान कर देता है ख़ुलासतन। उसी में उन बातों का ज़िक्र भी आ जाएगा जो बातें शेख ने अपने इस मुख्तसर रिसाला में ज़िक्र फरमाई हैं और जो हमारे आज के इस दर्स से मुताल्लिक़ हैं, वो बातें भी इनमें आ जाएंगी। तो ये तहक़ीक़न जो है चारों के मुताल्लिक़ मैं यानी कि इज़ाफ़तन सबक से थोड़ा सा इज़ाफ़तन चंद बातें भी आपको इसमें अर्ज़ कर दूँगा। तो सबसे पहले हदीस। हदीस का लुग़वी माना मैंने आपको बयान किया था कि हदीस का लुग़वी माना होता है बात, गुफ्तगू, कलाम, जदीद, नया जो ज़िद है कदीम की। और इसकी जमा जो है वो खिलाफ़े क़ियास अहादीस आती है। और इस्तिलाह में हदीस जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक आप अलैहिस्सलाम के कौल, फ़ेल, तकरीर और सहाबी के कौल, फ़ेल, तकरीर और ताबी के कौल, फ़ेल, तकरीर को हदीस कहते हैं। और अगर हदीस आप अलैहिस्सलाम की हो तो उसे हदीस मरफ़ू, और अगर सहाबी की हदीस हो तो उसे हदीस मौक़ूफ़, और अगर ताबई की हदीस हो तो उसे हदीस मक़तू कहा जाता है। यहाँ तक थी हदीस के मुताल्लिक़ कि हदीस किसे कहते हैं। आगे आ जाता है ख़बर। ख़बर का लुग़वी माना है अन्नबाउ, ख़बर देना, और इसकी जमा आती है अखबार। ये इसका लुग़वी माना था। आगे इसके जो इस्तिलाही माने हैं वो 3 उलमा ने इसके इस्तिलाही माने बयान फरमाए हैं। नंबर 1, पहला माना इसका है कि ये हदीस के मुतरादिफ़ है, कि जिस तरह आप अलैहिस्सलाम के और सहाबा के और ताबईन के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है, उसी तरह जो है आप अलैहिस्सलाम और सहाबा और ताबईन के कौल, फ़ेल और तकरीर को ख़बर कहा जाता है। यानी जिन जिन चीज़ों को हदीस कहा जाता है उन चीज़ों को ख़बर कहा जाता है। तो जो माना हदीस का है वही माना ख़बर का है। पहला माना ख़बर का ये है, और यही माना मुहद्दिसीन के नज़दीक मशहूर है कि ख़बर जो है वो हदीस के मुतरादिफ़ है। और इस माना के एतबार से ख़बर जो है ये बिमान अल अख़स्स है, अगर मंतकी एतबार से कहा जाए। दूसरा ख़बर का माना जिसको शेख ने अपने मुक़दमे में ज़िक्र फरमाया है वो है कि ख़बर जो है ये हदीस के मुकाबिल है, उसके मुग़ायर है। यानी आप अलैहिस्सलाम के कौल, फ़ेल और अमल को तो हदीस कहते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के गैर से, खा वो सहाबा हों, ताबई हों और गुज़श्ता ज़मानों के बादशाह हों, उनकी ख़बरें हों, तारीख़ी वाक़यात जो होते हैं, उन सब को जो है वो ख़बर कहा जाता है।
यानी जो चीज़ें आप अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक से मनकूल और मरवी हों उनको हदीस कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक के अलावा दूसरों से वो जो कोई भी हो, जो बातें, जो अफ़आल और अक़वाल मनकूल और मरवी हों उनको ख़बर कहा जाता है। ये दूसरा माना ख़बर का, इसी को शेख ने बयान फरमाया है। तीसरा माना जिसको शेख ने ज़िक्र नहीं फरमाया ख़बर का, वो ये है कि हदीस आप अलैहिस्सलाम के कौल फ़ेल और तकरीर को कहते हैं, और ख़बर जो है वो आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीरात उनको भी ख़बर कहते हैं, और आप अलैहिस्सलाम के अलावा जो दूसरों के अफ़आल व अक़वाल या बातें होती हैं उन सब को भी ख़बर कहा जाता है। तो इस माना के अतबार से ख़बर जो है वो बिमानल आम है। तो ये ख़बर के तीन इस्तिलाही मानी थे। पहला कि ये हदीस के मुतरादिफ़ है, दूसरा ये हदीस का मुगायर है, और तीसरा कि ये आप अलैहिस्सलाम की अहादीस को भी शामिल है और दूसरों के जो अक़वाल व अफ़आल है उनको भी शामिल है। नंबर 3, सुन्नत। इसका लुग़वी माना होता है तरीक़ा, खा वो नबी का हो या गैर नबी का हो, खा वो अच्छा हो खा वो बुरा हो, मुतलकन तरीक़े को कहा जाता है सुन्नत, और इसकी जमा आती है सुनन। और इसके इस्तिलाही माने जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक इसका इस्तिलाही माना है मुहद्दिसीन के नज़दीक, एक इसका इस्तिलाही माना है उसूलियीन के नज़दीक, एक इसका इस्तिलाही माना है फ़ुक़हा के नज़दीक। मुहद्दिसीन के नज़दीक सुन्नत ये हदीस का मुतरादिफ़ है, यानी जिन जिन चीज़ों को हदीस कहा जाता है उन्हीं चीज़ों को सुन्नत कहा जाता है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि हदीस क्या है, किसे कहा जाता है, तो जिसे हदीस कहा जाता है उसे ही सुन्नत कहा जाता है। उसूलियीन के नज़दीक भी सुन्नत का यही माना है, क्या कि सुन्नत जो है ये हदीस का मुतरादिफ़ है, और इसी वजह से शरीयत की जो 4 अदिल्ला अरबा हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा, क़ियास, उनमें हदीस की जगह पर उसूलियीन सुन्नत ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे मुराद वो आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीरात वगैरह सब लेते हैं। और सुन्नत ये अमल सहाबा को भी कहते हैं, जिस तरह कि आप अलैहिस्सलाम की वो हदीस शरीफ है ना कि आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। तो इसमें आप अलैहिस्सलाम ने सुन्नत का इतलाक़ अपने सहाबा के अमल पर भी किया है। तो सुन्नत का इतलाक़ जिस तरह हदीस पर होता है, तो जिस तरह हदीस जो है वो अक़वाल सहाबा, अफ़आल सहाबा, तकरीरात सहाबा को शामिल है, इस तरह सुन्नत भी उनके अक़वाल और अफ़आल और तकरीरात को शामिल है। तो उसूलियीन के नज़दीक भी सुन्नत का जो माना है वो वही है जो मुहद्दिसीन के नज़दीक है। आगे रह गया फ़ुक़हाए किराम। तो फ़ुक़हाए किराम के नज़दीक सुन्नत कहते हैं अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीनी मिन गैर इफ़्तिरादिन वला वुजूबिन। फ़ुक़हाए किराम के नज़दीक सुन्नत वो तरीक़ा है दीन में कि जिस पर चला जाए और उस पर चलना जो है वो ना फ़र्ज़ हो और ना ही वाजिब हो। फ़ुक़हाए किराम के नज़दीक सुन्नत के और भी मानी हैं। इसके अलावा यानी जिस अमल पर आप अलैहिस्सलाम ने हमेशगी इख्तियार फरमाई हो और बाज़ औक़ात उसको तर्क भी फरमाया हो, वगैरह वगैरह और भी मानी है। लेकिन मशहूर जो है वो यही है कि दीन में वो तरीक़ा कि जिस पर चला जाए और उस पर चलना जो है ना फ़र्ज़ हो और ना ही वाजिब हो। तो ये सुन्नत का इस्तिलाही माना था मुहद्दिसीन के नज़दीक,
उसूलियीन के नज़दीक और फ़ुक़हाए किराम के नज़दीक उसूलियीन से मुराद जो है वो उसूल फ़िक़्ह वाले हैं। आगे आ जाता है नंबर 4 असर। हदीस, ख़बर, सुन्नत, असर। ये मैं आपके सामने बड़ी तहक़ीक़ के बाद इनको बयान कर रहा हूँ, तो ये समझे कि ये ख़ुलासा है कई कुतुब से देखने के बाद नाचीज़ आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा है। नंबर 4 आ जाता है असर। असर का लुग़त के एतबार से माना बक़ियतु शै, किसी शय का बाकी मानदा। मसलन आपके कपड़ों पर स्याही लगी, खून लगा, आपने धोया, उसका जो निशान बाकी रह गया, तो अरब वाले उसे कहते हैं अपनी बोली में असर, यानी शय का बाकी। तो इसकी जमा आती है आसार और उसूर, 2 जमे इसकी आती हैं। और इस्तिलाही इसके 2 माना हैं। मुहद्दिसीन के नज़दीक इस्तिलाहन इसके 2 माना इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 कि ये हदीस का मुतरादिफ़ है, यानी जिन जिन चीज़ों को हदीस कहा जाता है आप अलैहिस्सलाम से आबा ताबीन के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात को, उनको असर भी कहा जाता है। ये इसका पहला माना, लेकिन ये माना जो है इसका वो गैर मारूफ़ है। दूसरा इसका माना जो मशहूर है वो ये है कि सहाबा किराम और ताबईन किराम के जो अक़वाल और अफ़आल और तक़रीरात हैं उनको असर कहा जाता है। ये असर का मशहूर माना है मुहद्दिसीन के नज़दीक। और गैर मशहूर जो माना है कि यह हदीस का मुतरादिफ़ है, तो इसका इतलाक़ यानी असर का अहादीस नबिया पर हुआ है, मुहद्दिसीन ने किया है। आपने देखा होगा कि वो दुआएं जो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी और मनकूल है उनको कहा जाता है अदिया मासूरा, तो वो अहादीस मरफूआ होती हैं, तो उन पर इतलाक़ किया गया किसका? इसी असर का। मासूरा इसी असर से है। और अल्लामा तावी अलरहमा ने जो अपनी किताब लिखी है शरह मानिल आसार, उसमें उन्होंने अहादीस मरफूआ को और आसार सहाबा को जमा फरमा कर उनकी शरह की है। तो उस किताब का उन्होंने नाम रखा है शरह मानिल आसार। तो आसार का वो यहाँ इतलाक़ कर रहे हैं अहादीस नबविया पर और आसार सहाबा पर, जिससे मालूम हुआ कि अहादीस नबविया पर भी असर का इतलाक़ होता है और मुहद्दिसीन ने किया है। और इसी तरह इमाम तबरानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा है तहज़ीबुल आसार। और इस किताब को तो उन्होंने मखसूस ही अहादीस मरफूआ के साथ किया था, यानी उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अहादीस मरफूआ को जमा करना था। अहादीस मौकूफ़ा जो हैं उनको जमा करना या ज़िक्र करना उनका मकसद नहीं था। ज़िक्र की गई हैं अहादीस मौकूफ़ा तहज़ीबुल आसार इमाम तबरानी के अंदर मज़कूर ज़रूर हैं, लेकिन वो असालतन नहीं है, बल्कि तबान ज़िमनन उनको ज़िक्र किया गया है, असालतन ज़िक्र नहीं किया गया है। तो अब इमाम तबरानी की किताब तहज़ीबुल आसार, तहज़ीबुल आसार जो कि मखसूस है अहादीस मरफूआ के साथ, तो उन्होंने अहादीस मरफूआ पर इतला किया किसका? आसार का, जो कि जमा है किसकी? असर की। तो इनसे मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की जो हदीस है उस पर असर का भी इतलाक़ किया जाता है, अगरचे बहुत कम किया जाता है लेकिन किया ज़रूर जाता है। लेकिन मशहूर यही है कि असर का इतलाक़ जो है वो आसार सहाबा और आसार ताबईन यानी अक़वाल सहाबा, अफ़आल सहाबा, तक़रीरात सहाबा, अफ़आल, अक़वाल और तक़रीरात ताबईन पर होता है। यह इसका मशहूर माना है। तो ये था इनका लुग़वी और इस्तिलाही मानी, यानी हदीस, ख़बर, सुन्नत, असर, इन सब के, जिनको मैंने ख़ुलासतन आपके सामने ज़िक्र कर दिया। आप ज़रा तर्जुमा समाअत फ़रमाएँ, इनको अपने पास आप महफूज रखें। इंशाअल्लाह ताला इनको समझ लेने के बाद शेख की इबारत को समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप ज़रा तर्जुमा समाअत फ़रमाएँ।
तो कहते हैं वक़द ख़स्सस बअज़ुहुमुल हदीस बिल मरफ़ूइ वल मौक़ूफ़ि इज़िल मक़तूअ युक़ालु लहुल असर। ये जो इबारत है उसका तर्जुमा समाअत फरमा लें कि और बेशक ख़ास किया है बाज़ मुहद्दिसीन ने हदीस को मरफ़ू और मौक़ूफ़ के साथ, क्योंकि मक़तूअ उसको असर कहा जाता है। ये बात जो है शेख़ मुहक़्क़िक़ की जो असल किताब है अश्शिअतुल लम्आत, ये असल आपने फ़ारसी में लिखा है मुक़दमा, उस मुक़दमे में ये बात नहीं है क्या कि बाज़ मुहद्दिसीन ने हदीस को मरफ़ू और मौक़ूफ़ के साथ ख़ास किया है। जो मक़तू है उसको हदीस नहीं कहते बल्कि मक़तू को असर कहते हैं। ये बात जो है ना ही मैं इसके साथ इत्तिफ़ाक़ करता हूँ, चूँकि मुझे ये उसूल हदीस की किसी भी किताब में ये बात नहीं मिली और ना ही ये शेख की असल अश्शिअतुल लम्आत जो किताब है उसमें मज़कूर है, इसमें यह बात नहीं है। बल्कि इसमें शेख ने यह बात ज़िक्र फरमाई है कि असर जो है वो आसार सहाबा पर और आसार ताबईन पर बोला जाता है और यही माना मशहूर है। ये बात वहाँ मौजूद नहीं है और ना ही मैं इसके साथ इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। वक़द ख़स्सस बअज़ुहुमुल हदीस बिल मरफ़ूइ वल मौक़ूफ़ि इज़िल मक़तूअ युक़ालु लहुल असर। और बेशक ख़ास किया बाद मुहद्दिसीन ने हदीस को मरफ़ू और मौक़ूफ़ के साथ, क्योंकि मक़तू जो है उसको असर कहा जाता है। हालांकि हदीस की तारीफ़ आप पहले कर चुके हैं कि हदीस किसे कहा जाता है। ये बात पहली हदीस की जो तारीफ़ की है सराहतन उसके मुखालिफ है, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि शेख पहले वो बात करें तो और बाद में ये बात करें। बाज़ के नज़दीक अगरचे यहाँ कहा है वहाँ जमहूर के नज़दीक है, तो बाज़ के नज़दीक भी ये बात जो है मुझे कहीं भी नहीं मिली है। असल जो है अश्शिअतुल लम्आत फ़ारसी रिसाला जो है उसमें भी नहीं है और इसमें जो है आई है। ये अब काबिल तहक़ीक़ ये बात है कि ये अरबी के अंदर शेख का जो रिसाला किया गया है ये उन्होंने ख़ुद किया या किसी और ने किया, या भी बात ज़ेर तहक़ीक़ है। तो कहते हैं कि बाज़ मुहद्दिसीन ने ख़ास किया हदीस को मरफ़ू और मौक़ूफ़ के साथ, क्योंकि मक़तू उसको असर कहा जाता है। वक़द युतलक़ुल असरु अलल मरफ़ूइ ऐदन, और कभी असर को बोला जाता है मरफ़ू पर भी। कमा युक़ालु अल अदियतुल मासूरतु लिमा जाअ मिनल अदियति अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि उन दुआओं को जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी और मनकूल हैं अदिया मासूरा कहा जाता है। व तहावी सम्मा किताबहुल मुश्तमिल अला बयानिल अहादीस नबविय्यत व आसार सहाबत बशरह मानिल आसार। और तहावी अलरहमा के जिन्होंने अपनी उस किताब का नाम रखा जो मुश्तमिल है अहादीस नबविया और आसार सहाबा के बयान पर, किसके साथ? शरह मानिल आसार के साथ। वक़ाल सखावियो इन्ना लित्तबरानी किताबम मुसम्मा बितहज़ीबिल आसार मा अन्नहु मख़सूसुन बिल मरफ़ूइ व मा ज़ुकिर फ़ीहि मिनल मौक़ूफ़ि फ़बी तरीक़ तब्अ व ततफ़ुल। और सखावी फरमाते हैं कि बेशक इमाम तबरानी की किताब है जिसका नाम है तहज़ीबुल आसार, बावजूद इसके कि वो मख़सूस है मरफ़ू अहादीस के साथ, और वो मौक़ूफ़ अहादीस जो उसमें ज़िक्र की गई हैं वो तबअन और ज़िमनन के तरीके साथ ज़िक्र की गई हैं, असालतन ज़िक्र नहीं की गई हैं। वल ख़बर वल हदीस फ़िल मशहूर बिमान वाहिद, तो वो दो कौल ख़बर के मैंने आपको तीन इस्लाही मानी जो है वो बयान की। एक ये कि हदीस का मुतरादिफ है, दूसरा ये हदीस के मुकाबिल है, और तीसरा ये हदीस और गैर हदीस सब को शामिल है। तो पहला माना कहते हैं कि ख़बर और हदीस मशहूर कौल के मुताबिक एक ही माना में है। ये पहला माना शेख ने ज़िक्र किया। वबअज़ुहुम ख़स्सुल हदीस बिमा जाअ अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबत व ताबईन, और बाज़ मुहद्दिसीन ने हदीस को ख़ास किया है उन अहादीस के साथ या उन अक़वाल अफ़आल और तक़रीरात के साथ जो मनकूल और मरवी हों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और सहाबा से और ताबईन किराम से। वल ख़बरा बिमा जाअ अन अख़बारिल मुलूकी वस्सलातीनी वल अय्यामिल माज़ियति,
और ख़ास किया उन्होंने ख़बर को उन अहादीस के साथ या उन बातों के साथ या उन अक़वाल उन अफ़आल के साथ जो मनक़ूल और मरवी हैं बादशाहों और सलातीन की ख़बरों से और गुज़श्ता ज़मानों की ख़बरों से। वलिहाज़ा युक़ालु लिमन यश्तग़िलु बिस्सुन्नति मुहद्दिसुन वलिमन यश्तग़िलु बित्तवारीख़ अख़बारियुन। और इसी वजह से उस शख्स को जो सुन्नत में मशगूल हो मुहद्दिस कहा जाता है, और उस शख्स को जो तवारीख़ में मशगूल हो उसे अख़बारी कहा जाता है।